आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है। कोई भी जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों है? टू वेरिएबल का मतलब जहाँ दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। और लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो डिग्री है वो है 1, तो इसलिए ये बन जाती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस इक्वेशन में a, b और c जो हैं वो रियल नंबर्स हैं और a और b जो हैं वो कभी भी जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, एट ए टाइम तो जीरो नहीं हो सकते। क्यों? देखिए, अगर a जीरो होगा तो जीरो की x से मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरा जीरो बन जाएगा। इसी तरह से b अगर जीरो होगा तो जीरो की y से मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरा जीरो बन जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, कांस्टेंट टर्म बचेगा, और कांस्टेंट टर्म को हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं कह सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे एक वर्ड जुड़ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के साथ पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो दो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जिसमें दोनों वेरिएबल्स जो हैं, दो इक्वेशन है हमारे पास और उन दोनों इक्वेशन में वेरिएबल जो है वो सेम है, तो वो कहलाएंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इफ वी कंसीडर टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, जैसे हमने दो लीनियर इक्वेशन ली और उसमें दोनों लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, एक्स एंड वाई हैं, देन द टू इक्वेशंस आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस तरह के इक्वेशंस को हम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। जनरल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है इसकी, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है उसके x के कोफिशिएंट को हम a1 कहते हैं, y के कोफिशिएंट को हम b1 कहते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम c1 कहते हैं। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन जो होगी उसके x के कोफिशिएंट को a2, y के कोफिशिएंट को b2 और कांस्टेंट टर्म को c2। तो जनरल फॉर्म जो है वो बनती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंने दो इक्वेशन लिखी हैं। तो ये दोनों इक्वेशन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में जो दो वेरिएबल्स हैं वो हैं x एंड y, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें भी जो वेरिएबल्स हैं वो x एंड y हैं। दोनों इक्वेशन में वेरिएबल सेम है, तो ये दोनों इक्वेशन क्या कहलाएंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो a1 है 1, और y का कोफिशिएंट क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो होता है b1 है 2, और कांस्टेंट टर्म क्या है -6। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में a2 है 3, b2 है -5 और c2 है 4। अब हम देखेंगे मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये जो दो इक्वेशंस होती है इनको सॉल्व करके इनमें जो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, इनकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड को हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड और सेकंड मेथड है एल्जेब्रिक मेथड। तो फर्स्ट हम ग्राफिकल मेथड देखेंगे। देखिए, जब हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो तीन तरह के केसेस आते हैं। तो पहला केस देखते हैं। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए ये दो इक्वेशंस लिखी हैं। इसमें हम क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन तीनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, तो a1 है 1, x का कोफिशिएंट b1 क्या है 1। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म को LHS में भी लिख के जा सकते हैं, RHS में भी रख सकते हैं। और कांस्टेंट टर्म c1 क्या है, अगर हम इसे LHS में लेके आ जाएं तो -13 कंसीडर करेंगे, RHS में रखेंगे तो 13 कंसीडर करेंगे। तो अब सपोज कीजिए हमने इसको RHS से LHS में लेके आ गए तो ये -13 हो जाएगा। इसी तरह से a2 क्या है 2, b2 5 और c2 -12। ठीक है, अब हम इन्हें बटे में, ठीक है, अपॉन में कंपेयर करेंगे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। पहले इन दोनों को देखेंगे, a1 1 अपॉन a2 2, b1 1 अपॉन b2 5, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। अब हम देख सकते हैं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है तो हमने ऐसे कट कर दिया तो ये अनइक्वल का साइन हो गया। तो आप याद रखेंगे जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो इसका जो ग्राफिकल, जब हम इन दोनों
इन दोनों ये एक ये हो गई लाइन, एक ये हो गई, ये एक इक्वेशन, ये एक दूसरी इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन की जब लाइन बनाएंगे ग्राफ पर तो ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे किसी भी एक पॉइंट पर, ठीक है। अब दोबारा से सुनेंगे, वो इक्वेशंस, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जहाँ पर a1 a2 b1 b2 के इक्वल नहीं है। आगे हमें c1 c2 को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले ही a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हमें ये मिल जाए तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि ये दोनों, इन दोनों इक्वेशन की जब हम लाइन बनाएंगे तो ये दोनों लाइन आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स ही x और y की वैल्यूज़ होते हैं, उस इक्वेशंस के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिला कि इसमें, इस केस में जब a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। जहां पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होते हैं या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। कोई और सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशंस के नहीं हो सकते। और थर्ड, कोई भी इक्वेशन जिनके सॉल्यूशन फाइंड हो सकते हैं, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन आर सेड टू बी कंसिस्टेंट, तो उन्हें हम कंसिस्टेंट कहते हैं। कोई भी इक्वेशन जिनके सॉल्यूशन फाइंड हो सकते हैं उन्हें हम कंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। आगे आइए, सेकंड, अब इस इक्वेशंस में हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 को कंपेयर करते हैं पहले। अब देखिए, a1 अपॉन a2 2/6, b1 अपॉन b2 3/9, c1 अपॉन c2 -5 अपॉन -15। इनको कंपेयर कीजिए। अगर मैं 2/6 को रिड्यूस कर दूं तो ये बन जाएगा 1/3, 3/9 को रिड्यूस कर दूं तो ये बन जाएगा 1/3, -5 अपॉन -15, माइनस से माइनस कट हो गया, 5 अपॉन 15 को रिड्यूस कर दूं तो ये भी बन जाएगा 1/3। तो आप देख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में तीनों इक्वल हैं। a1 अपॉन a2 किसके इक्वल है, b1 अपॉन b2 के, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो इस तरह की जब इक्वेशन आती हैं तो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कैसे, कि जैसे एक लाइन हमने इस वाली इक्वेशन की लाइन बनाई और जब हम दूसरी इक्वेशन की लाइन बनाएंगे तो वो इसी के ऊपर ही लाई करेगी, ठीक है, वो अलग से नज़र नहीं आएगी। एक लाइन जो हम बनाएंगे उसी के ऊपर ही दूसरी इक्वेशंस की जो लाइन है वो हमें दिखाई देगी। तो इस तरह की लाइंस को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो इस तरह की इक्वेशन में जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइंस। और इस तरह की इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे तो यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन था, इस तरह की इक्वेशंस में जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। और क्योंकि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो उन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में हमने ये दो इक्वेशंस लिए, इनमें हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 को कंपेयर करते हैं। तो a1 अपॉन a2 है 3/6, b1 अपॉन b2 है -5/-10 और c1 अपॉन c2 है -7 अपॉन -3। ठीक है, अब आप देखिए इसको हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल करके 5/10 को भी हम लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ पे माइनस से माइनस तो कैंसिल कर सकते हैं 7/3। ये और आगे रिड्यूस नहीं हो सकते तो इसको एज इट इज़ रख दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या मिला, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जब ये दोनों इक्वल हैं लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन जब हमारे पास होंगी तो इनका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इस लाइन
इस ये वाली जो इक्वेशन है इसकी लाइन और ये वाली जो इक्वेशन है इसकी लाइन, ये दोनों लाइंस क्या होंगी, हमेशा पैरेलल होंगी। ठीक है, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो इन दोनों की जो लाइंस आएंगी वो कहाँ जाएंगी, पैरेलल शो होंगी। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पैरेलल लाइंस। और इस केस में जो सॉल्यूशन होता है वो होता है नो सॉल्यूशन, यानी कि हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो कोई भी इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन नहीं है उस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ग्राफिकल मेथड के बाद सेकंड आता है एल्जेब्रिक मेथड। इसमें ये सारे मेथड्स हैं जिससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों तो एनसीईआरटी में मेंशन है। एक और मेथड होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मेथड। ये कहाँ यूज़ होता है ये मैं आपको आगे वाली वीडियोज़ में बताऊँगी जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा। और इन सब का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे उनमें देखेंगे।